जुलाई महीना पवित्र आत्मा को समर्पित किया महीना है। पवित्र आत्मा के बारे में मनन चिंतन करते हुए एक नया महीना में प्रवेश करना अच्छा बात है। आज के चारों पाठ पवित्र आत्मा के अलग अलग बातों को हमें प्रकट करते हैं। आज के सुसमाचार में यीशु मसीह पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा करते हैं। वह कहते हैं पवित्र आत्मा हमारा सहाय है। प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में बताते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहाय प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। यहाँ प्रभु यीशु का कहना है कि पवित्र तत्व की एक व्यक्ति, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के रूप में सदा सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए हमें मदद करने के लिए तत्पर है। पवित्र आत्मा की सुंदरता है कि यह चाहते हैं कि हमारे जीवन की सभी बातों में वह हमारी सहायता करे। आत्मीय संसारीय क्षेत्रों में वह आपके जीवन की हर छोटी बात में भी बारीकी से आपकी मदद करने की ताक में रहता है। यह सारी दुनिया के लिए एक शुभ समाचार है कि कोई भी हो अपने जीवन में दुख में, निराशा में, हताशा में, और अगर किसी को लगता है कि मुझे मदद करने के लिए कोई नहीं और मेरे लिए कुछ सहारा नहीं, ऐसे दुखमय जीवन बिताने वालों के मन में ईश्वर का यह वचन आनंद देते हैं, भरोसा बढ़ाते हैं, दुख मिटाते हैं। इसलिए हम कोई भी दुख में न हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई बार हम सोचते हैं कि हम अकेले अपने सब काम कर सकते हैं और इसलिए पवित्र आत्मा से आने वाले ज्ञान और कृपा नहीं चाहते हैं। भाई और बहनों, यह जानो पवित्र आत्मा एक पवित्र व्यक्ति है। वह आपके जीवन में बलपूर्व प्रवेश नहीं करता। आपको उससे सहायता मांगनी है। जैसे संत याकूब के पत्र अध्याय 4 वचन 8 में लिखा है, ईश्वर के पास जाइए और वह आपके पास आएगा। याद रहे, पवित्र आत्मा प्रभु है और वह हमारी सहायता के लिए बुलाया गया है। वह आपके अभ्यंतर का सतत रखने वाला सहाय है। यीशु कहते हैं, वह तुम्हारे साथ रहता और तुम्हें निवास करता है। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा हमें हमेशा पवित्रता की ओर ले जाते हैं। संत पौल सिखाते हैं, वह शरीर के वासनाओं के विरुद्ध है, क्योंकि पवित्र आत्मा का फल स्वर्गीय है। प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम है। इसलिए शरीर के कुकर्मों को और संसार के बातों और पापों को दूर करने के लिए पवित्र आत्मा अनिवार्य है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने जीवन में व्यभिचार, अशुद्धता, लंबड़ता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बहिर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरेलिया और इस प्रकार की और बातें हमारे जीवन से दूर करने के लिए पवित्र आत्मा अवश्य है। इसलिए पवित्र आत्मा के साथ हम जुड़े रहें। पवित्र आत्मा एक अद्भुत गुरु है। उसके समान और कोई सिखा नहीं सकता। जब वह सिखाता है तब आप उसकी मूर्त मतलब टैंजिबल उपस्थिति का अनुभव करेंगे। जब वह सिखाता है तब हम ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव करेंगे। उसके द्वारा सिखाए जाते वक्त कोई बच्चा हो या कोई 90 साल का हो या उससे ज्यादा उम्र का व्यक्ति हो, वह उसे समझ सकता है। मूसा को देखिए, 80 साल की उम्र में उसे नई बातें सिखाई गई। बुढ़ापे में उसने पवित्र आत्मा के साथ चलने और उसमें अभिषिक्त रहने के लिए सीखा। किसने उसे सिखाया? पवित्र आत्मा ने। प्रभु यीशु के शिष्य 3 साल उनके चरणों में बैठे, लेकिन उनके द्वारा सिखाई गई सब बातें समझ न सके। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, ये साधारण लोग न केवल अपने गुरु की शिक्षा समझ गए, बल्कि वे
कूद वचन को शिक्षक भी बन गई। कुरिन्थियों के पहला पत्र अध्याय 2 वचन 13 में संत पौल कहते हैं, हम इन वरदानों की व्याख्या करते समय मानवीय प्रज्ञा के शब्दों का नहीं बल्कि आत्मा द्वारा प्रदत्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक सच्चाई पवित्र आत्मा द्वारा सिखाया जाना। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 26 प्रभु कहते हैं, वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। पवित्र आत्मा आपको ज्ञानी बना देगा और समझने का मौका आपको देगा कि ईश्वर और उसके मार्ग को जानने का मतलब क्या है। वैसे रहस्यों को सिखा देगा जो मानव मन समझ न सकता। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 27, तुम लोगों को मसीह से जो पवित्र आत्मा मिला वह तुम में विद्यमान रहता है, इसलिए तुमको किसी अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं। वह तुम्हें सब कुछ सिखलाता है। उसकी शिक्षा सत्य है, असत्य नहीं। तुम उस शिक्षा के अनुसार मसीह में बने रहो। आज के दूसरा पाठ में हम देखा कि शाऊल को पवित्र राहत और सांत्वना मिलने के लिए और दुष्ट आत्मा उसके पास से चले जाने के लिए पवित्र आत्मा का जरूरत था। पवित्र आत्मा वह आत्मा है जो रहस्यों को प्रकट करता है। वो आपको प्रकट करेगा ईश्वर कैसे आपको प्यार करता है, कैसे यीशु आपके लिए मरे, यीशु में आप कौन हैं और इस तरह की अन्य बातें। तेरी शिक्षा की व्याख्या जो भी प्रदान करती है वह अशिक्षितों को भी विवेकशील बनाती है। ईश्वर को शिक्षा की व्याख्या और विवेकशील बनाने की शक्ति पवित्र आत्मा से आती है। वह प्रकाशना का आत्मा है। जब वह प्रकट करता है तो आप जानेंगे वह जानकारी कोई मिटा नहीं सकता। पवित्र आत्मा ने नबी शिमयोन को सूचना दी कि वह प्रभु मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। संत लूकास के अनुसार सुसमाचार अध्याय 2 वचन 26, जैसे पवित्र आत्मा ने सूचित किया था वैसे ही सब कुछ हुआ। प्रभु ने नूह को प्रकट किया कि कैसे पोत बनाना है। प्रभु ने मूसा को प्रकट किया कि कैसे मंजूषा और मंदिर बनाना है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 8 वचन 5 में हम देखते हैं, और उससे कहा सावधान रहो, जो नमूना तुम्हें पर्वत पर दिखाया गया उसी के अनुसार तुम सब कुछ बनाओ। प्रभु ने सुलेमान को प्रकट किया कि कैसे मंदिर बनवाना है। प्रभु ने संत यूहन्ना को यीशु क्रिस्त के बारे में, स्वर्ग और आने वाली बातों के बारे में प्रकट किया जिसे किसी ने कभी देखा नहीं था, सुना नहीं था। भाई और बहनों, अपने प्रभु मसीह हमसे इतना चाहते हैं, हम सब पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति बने। हम कुछ ज्यादा नहीं करना, सिर्फ प्यार करें। यीशु मसीह बताते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा।